हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी प्रोज यानी कि छोटी कहानी स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है माय फाइनेंशियल कैरियर बाय स्टीफन लीकॉक। इसे स्टीफन लीकॉक ने लिखा है और ये छोटी सी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं इसके अंदर। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट नर्वस, द क्लर्क में make me nervous, the little window at the counter make me nervous, the sign of the money makes me nervous, everything makes me nervous। स्टीफन लीकॉक यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं बैंक जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। बहुत से लोग आप में से भी जाते होंगे। वो कहते हैं कि जो क्लर्क है बैठा हुआ वहाँ पर, जो पैसे लेते हैं देते हैं, वो हमको जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वो नर्वस कर डालता है। यहाँ पर जब वो छोटी सी खिड़की होती है इसमें से हम पैसे देते हैं क्लर्क को यहाँ पर, तो मुझे नर्वस कर डालती है कि मैं पैसे सही नहीं दे रहा, क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से नर्वस वो हो जाते हैं यहाँ पर। तो हर चीज़ वो कहते हैं यहाँ पर कि पैसे देना, जमा करना, जाना, बैंक में जाना ही मुझे नर्वस कर डालता है, कि जो भी चीज़ बैंक के अंदर है वो मुझे नर्वस कर डालती है। कई बार ऐसे लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो जो स्टीफन लीकॉक हैं यहाँ पर, थोड़ा सा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मजाक सा बना रहे हैं अपना, और थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि इसमें ये दिखाया है कि जब बहुत से लोगों के साथ ऐसा वाकई में होता भी है कि जब वो जाते हैं यहाँ पर बैंक वगैरह पर, थोड़ा सा नर्वस भी वो हो जाते हैं। सेकंड यहाँ पर क्या आता है, द मोमेंट आई गो थ्रू द डोर ऑफ बैंक एंड अटेम्प्ट टू डू बिजनेस देयर आई बिकम अ रिस्पॉन्सिबल फूल। आई न्यू दिस बिफोर आई वेंट इन, but my salary had been raised to $56 a month and I felt that the बैंक इज़ ओनली द प्लेस फॉर इट। वो ये कहते हैं स्टीफन लीकॉक यहाँ पर कि जब मैं बैंक गया, दरवाज़ा खोल के जब मैं बैंक के अंदर इंटर हुआ यहाँ पर, और मैंने सोचा कुछ बिज़नेस किया जाए, मतलब अपना जो पैसा है उसको जमा किया जाए यहाँ पर, तो मैं एक बेवकूफ़ फूल बन गया यहाँ पर। मैं मतलब इतना बेवकूफ़ इंसान हो गया कि मैंने इतनी गड़बड़ें कर दी वहाँ पर। तो मैं एक फूल इंसान हूँ या बेवकूफ़ इंसान हूँ, और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से अपनी निभाई नहीं वहाँ जाकर। मुझे मालूम था इस बारे में। वो कहते हैं कि आई न्यू दिस बिफोर आई वेंट इन, जब मैं बैंक गया मुझे इससे पहले मालूम था। मैं गया किस लिए था बैंक, उनको ये कहा उन्होंने यहाँ पर कि जब मेरी जो सैलरी है वो $56 बढ़ चुकी है महीने की, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ सेविंग की जाए, और यही जगह जो है बैंक है जो जगह इस काम के लायक है। सो आई वॉल्ट विद ड्रैगिंग फीट एंड लुक्ड शिली राउंड at the clerk. I had an idea that a person about to open an account was obligated to consult the manager। तो कहते हैं कि मैं अपने पैर रगड़ता हुआ, मतलब घबराते हुए जाते हुए गया मैं वहाँ पर, मेरे पैर से काँप रहे थे वहाँ पर, और थोड़ा शर्माता हुआ मैं क्लर्क के पास वहाँ पर गया। और मुझे आइडिया था, मैं जानता था कि ये जो क्लर्क होता है यही भाई बैंक के अंदर अकाउंट भी खोलता है पैसे जमा करने के लिए, मगर मैंने यहाँ पर कुछ और ही काम कर दिया। मैं समझा कि जो मैनेजर है वो अकाउंट खोलता होगा, चलो मैनेजर से हम बात करेंगे। इसलिए उन्होंने पूछा। आई वेंट अप टू अ काउंटर मार्क्ड अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल फेलो। द वेरी साइन ऑफ हिम मेड मी नर्वस। माई वॉइस वॉज डीप एंड हॉलो। वो कहते हैं कि मैं अकाउंटेंट के पास गया, मतलब जिसने जो अकाउंट खोलते हैं यहाँ पर बैंक के अंदर, तो उसने वो लंबा कद का था, ठीक है, उसका कद काठी इस तरह की थी, देखने में वो इस तरह का था। वो ये बोलते हैं फिर स्टीफन लीकॉक यहाँ पर, और यही सब चीज़ देखकर वो सारे फिर से नर्वस हो जाते हैं, और जो उनकी आवाज़ है वो अंदर ही अंदर दब जाती है। फिर वो उनसे बोलते हैं कि कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सोलेमनी अलोन। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन। वो कहते हैं कि मैंने मेरे से कहा कि मुझे मैनेजर से बात करनी है, मतलब मुझे मैनेजर से बात करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो उन्होंने गड़बड़ कर दी, उन्होंने यहाँ पर अलोन भी कह दिया, मुझे मैनेजर से बात करनी है अकेले में। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेटचेड हिम। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव calm man. I had my $56 clutches in a screwed up ball in my pocket। वही कहता है कि भाई मेरे पास, मैंने अकाउंटेंट से ये बात कही, अकाउंटेंट ने मेरी तरफ देखा
और फिर उन्होंने कहा कि जो मैनेजर है, मेरी निगाह उस तरफ गई जहाँ पर मैनेजर था। वो एक लंबा आदमी है, शांत मिजाज का आदमी है यहाँ पर, और मेरे पास $56 है। पहले मेरे पास सैलरी जो थी मेरी 50 थी, अब बढ़कर $56 यहाँ पर हो गई। तो $6 जमा करने के लिए यहाँ पर ये आए हैं और उनकी जेब के अंदर वो रखे हुए हैं। आर यू द मैनेजर? आई सेड, गॉड नो, आई डोंट डाउट अबाउट इट। यस ही सेड। मैंने मतलब जो वो अकाउंटेंट था मुझे ले गया यहाँ पर मैनेजर के पास। इन्होंने यहाँ पर कहा इस बारे में कि अकाउंटेंट पर मुझे वो लगा के छोड़ कर आ गया यहाँ पर। तो मैंने कहा जो मैनेजर होता है बैंक का, मैंने उससे कहा कि भाई आप मैनेजर हो, और मुझे कोई डाउट भी नहीं था इस चीज़, भगवान जानता है कि मुझे कोई डाउट नहीं था इस चीज़ के अंदर। उसने कहा हाँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड। अलोन? आई डोंट want to say alone again, but without it the thing seemed obvious। इन्होंने कहा ये भाई कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, मगर मैंने यहाँ फिर गलती कर दी और मैंने फिर से अलोन बोल दिया, मुझे अकेले में बात करनी है आपसे। वो कहते हैं कि मैं चाहता नहीं था ऐसा बोलना, मगर मेरे मुंह से निकल गया। मतलब जिस ज़बान हम कहते हैं ज़बान लड़खड़ाती है इंसान की बोलते में, वही चीज़ के साथ यहाँ पर होती है। और मैं अलोन इसलिए बार बार बोल डालता हूँ कि मैं अगर से बोलूँ मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे लगता है थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा, इसलिए मैं अलोन साथ में बोल डालता हूँ बार बार यहाँ पर। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, ही फेल्ट दैट आई हैड द टेरिबल सीक्रेट टू रिवील। अभी यहाँ पर क्या होता है, कहानी बदल जाती है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर इसमें क्या होता है, मैनेजर की तरफ देखता है बड़ी गौर से कि कुछ तो बात है इस बंदे के पास, कोई तो ऐसी जानकारी है जो ये चुपके से सिर्फ मुझे देना चाहता है। वो मुझसे कहता है कम इन हेयर, ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम। ही टर्न द की इन द लॉक। उसने क्या करा, यहाँ पर मुझे सीक्रेट रूम में ले गया, दरवाज़ा खोला, हम वहाँ पहुँच गए। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, ही सेड सिट डाउन। We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak। अब यहाँ पे क्या होता है इनसे कि ये जो मैनेजर है वो उनको ले जाता है उस सीक्रेट रूम के अंदर और उनसे कहता है बैठिए अब बताइए कि हम दोनों जो है यहाँ पर सीक्रेट रूम में हैं और कोई इंटरप्शन यहाँ पे मतलब कोई दखलंदाजी वाली बात में नहीं करेगा ना सुनेगा। मगर मैंने पाया कि वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है, और मेरे मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी यहाँ से, क्योंकि ये घबरा चुके थे अब यहाँ पर आकर। यू आर वन ऑफ पिंक टॉन मी, आई सपोज्ड ही से। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। आई न्यू वट ही थिंक ही वॉज थिंकिंग इट एंड इट मेड मी वर्स। उसने कहा कि तुम जो एक ग्रुप था वहाँ पर उस जहाँ ये बात कर रहे हैं कहानी की, जो उन्होंने प्लॉट बनाया वहाँ पर पिंक कर्टन्स नाम का, तो वो डिटेक्टिव लोग थे, जानकारी निकालते थे वहाँ कर। तो वो कहता है कि हाँ तुम उसमें से हो क्या। अब ये चारा ये होता है कि ये जिस तरह से बोलता है ना कि आई सी यू, आई टॉक टू यू अलोन, यहाँ से कहानी आती है ख़राब। उसको लगता है कि ये कोई जासूस है, इसलिए बात करना चाहता हूँ उस अकेले में। तो ये कहता है भाई मैं सोचता हूँ कि यार वो क्या सोच रहा हो कि मैं कोई जानकारी देने के नहीं आया हूँ और यहाँ तो सिर्फ मैं जमा करने के नहीं आया था अपने पैसे, और यही मुझे बहुत बुरा कर डालता है यहाँ पर। नो 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 नॉट फ्रॉम पिंक कर्टन्स, आई सेड, सीम टू सजेस्ट दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। अब इनने कहा कि भाई नहीं मैं तो उनमें से नहीं हूँ। अब इससे ऐसा लगा कि जो कोई दूसरा जो राइवल ग्रुप है वहाँ पर ये उसमें से है। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ़ आई हैड बीन टेम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। आई हैव कम टू ओपन अकाउंट। आई इंटेंडेड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। वो कहता है कि भाई देखो मैं सच बोलता हूँ आपसे, मैं सोचा कि चलो भाई मैं सच बोल डालता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ और सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि मेरा अकाउंट खोल दीजिए आप अपना बैंक के अंदर। मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ऐसा, बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जमा पूंजी है, जो मेरे पैसे हैं सारे के सारे, वो जमा कर दूँ अपने आपके अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर सॉरी। द मैनेजर लुक्ड रिवील्ड बट स्टिल सीरियस। ही कंक्लूडेड दैट नाउ आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथ चाइल्ड एंड और अ यंग गोल्ड।
अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड, सपोज्ड सॉरी। इसको यहाँ पे क्या होता है, जब ये बात कहता है मैनेजर से कि भाई मुझे पैसे की अकाउंट खोलना है, तो जो मैनेजर होता है वो ये समझता है कि भाई इसके पास तो बड़ा तगड़ा पैसा है, किसी अमीर बाप की ये औलाद है। इसका नाम बताया गया है यहाँ पर बैरन राइट्स चाइल्ड और यंग गर्ल्स, दो नाम बताया गया है कि इनका कोई बेटा है या फिर कोई अमीर आदमी है कि हमारे अकाउंट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आया है। तो हो सकता है इसी चुप्पी से बात करना चाहता है, हमारे सही है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बड़ा अकाउंट ना, कोई बड़ा अकाउंट खोलना है आपको, लार्ज अकाउंट, फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, आई सपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। वो कहता है देखो हाँ अकाउंट मुझे खोलना है, बड़ा अकाउंट ही खोलना है वाकई में, कि मुझे सिर्फ यहाँ पर डालने हैं $56, मतलब $56 जो मेरे पास अभी हैं मुझे जमा करने हैं वो, और हर महीने में $6 जमा करूँगा आपके अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर जो मैनेजर है वो कहता है यार ये तो पागल बना गया हमको। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल टू अकाउंटेंट। जो मैनेजर है उसने कहा ठीक है भाई खड़े हो जाओ। उसने बुलाया अकाउंटेंट को, उसने कहा अकाउंटेंट आओ भाई, गेट खोल दिया उसने मेरे लिए। मिस्टर मोंटोमर्जी, he said unkindly loud, this gentle is opening an account, he will deposit $56। गुड मॉर्निंग, आई रोज। इतने ने क्या कहा भैया ठीक है, ये जो आदमी है मिस्टर मोंटगोमेरी जो आदमी है कि भैया ये आपका अकाउंट खोल डालेगा, अकाउंट है। उसको बुलाया बड़े बदतमीज से कि चल यहाँ पर आ, बोल देना भाई कि एकदम से आओ, ये आपका जेंटलमैन है, इनका अकाउंट खोल दो, उनके जो पैसे हैं जमा कर लो, ठीक है। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। एक दरवाज़ा खुला रह गया पर लोहे का। गुड मॉर्निंग, आई सेड, आई स्टेप इन टू द सेफ। कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शो मी द अदर वे। आई वेंट टू द अकाउंटेंट्स काउंटर एंड पुश द बेल फॉर मनी एट हिम विद द सडन क्विक मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग टू कंज्यूरिंग ट्रिक। बेचारा जो मैनेजर होता कहता चला जी सुबह हो गई है आप आ जाइए बाहर। मैंने देखा कि दरवाज़ा है, वहाँ पर दरवाजे की जगह पर एक दरवाज़ा और था जहाँ मुझसे मैनेजर ने कहा कि आप यहाँ से बाहर जाइए और जो अकाउंट खुलवाना है खुलवा लीजिए अपना। मतलब जब मैनेजर है बिल्कुल दिखाया ना कि बिल्कुल काम मिजाज का वो होता है आदमी, तो वो यही चीज़ करता है यहाँ पर। अब ये जाते हैं जो काउंटेंट है उसके काउंटर के ऊपर और वहाँ बजा देते हैं ये घंटी, मुझे जमा करने हैं पैसे। उनको लगता है कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाएगा इस तरह से। माई फेस वॉज पेल एज डेथ, मेरा चेहरा ऐसा पीला पड़ चुका था कि जैसे कि मुझे मौत आ गई हो यहाँ पर। हेयर आई से डिपॉजिट इट द टर्न ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन लेट अस टू डू दिस पेनफुल थिंग वाइल वी आर इन मूड फॉर इट। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे देखो ये जो पैसे हैं मुझे डालने हैं, जमा करने हैं यहाँ पर, और मेरे लिए थोड़ा दुखदाई सा ऐसा लगा कि भैया बिल्कुल ही मैंने क्या कहते हैं ना कांड कर दिया मैंने यहाँ पर आकर। ही लुक द मनी एंड गेव इट अनदर क्लर्क, मैंने उसको पैसे दिए थे यहाँ पर, उसने पैसों को लिया और जो दूसरा क्लर्क है उसके पास मुझे भेज दिया। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड साइन माई नेम इन अ बुक। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, द बैंक वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड बिफोर माई आईज। उसने क्या करा भाई, उसने पैसे ले लिए आदमी ने, दूसरे क्लर्क ने, और इसको दे डाला अपने जैसे कागज़ के भैया इसके अंदर पैसे भर दो आप, साइन कर दो अपने इसके अंदर। मतलब जगह आपकी चेक बुक हम जो खाता की बुक होती है वो खोल रहे हैं यहाँ पे अकाउंट। मगर वो कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि इंसान होता है थोड़ा बेवकूफ़ सा होता है करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं या फिर नादान भी होते हैं कि पहुंच जाते हैं बैंक में, उनको मालूम होता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं कहाँ पर, मगर ये है कि भीड़ चाल चल रही होती है, वो जमा करने आते पैसे चले जाते हैं इस चीज़ के अंदर, मगर उनको जानकारी भी नहीं होती जमा कैसे करने कैसे निकालने। वही सेम चीज़ के साथ यहाँ पर हो रही है। इज़ इट डिपॉजिटेड, आई आस्क इन अ हॉलो वाइब्रेटेड वॉइस। इट इज़, सेड द अकाउंटेंट। व्हेन आई वेंट देन आई वेंट टू विड्रॉ अ चेक, ड्रॉ अ चेक। वो कहता है कि पैसे जमा हो गए, वो कहता है मैनेजर हाँ जी हाँ जमा हो चुके हैं। मतलब घबराती हुआ ऐसे पूछता है जमा हो गए क्या पैसे, थोड़ा घबराता हुआ। अकाउंटेंट कहता है हाँ, तो वो कहता है कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं कुछ। माई आइडिया वॉज टू विड्रॉ आउट $6
of it for present you. Someone gave me a checkbook through a little window and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank had the impression that I was a millionaire who had something wrong with him. I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. भाई इसका आइडिया ये होता है कि भाई कुछ पैसे जो हैं मैं यहाँ पर $6 यहाँ पे से निकाल लूँगा अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए, यहाँ पर जो मुझे फ़िलहाल इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर। तो मुझे किसी ने चेक बुक दी कि भैया पैसे निकालने के लिए आप इसको भर लीजिए, और बताया भी किसी ने कैसे भरना है इसको। अब इन्होंने क्या करा भाई, लोग इनको ऐसे देखते हैं कि बहुत अमीर ज़्यादा आदमी है, कुछ गड़बड़ होगी क्योंकि ये हाफ रहे थे वहाँ पर, सांस फूल रहा है, पसीने छूट रहा है इंसान के और घबरा सा रहा है यहाँ पर ये। तो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ साथ में इसके हो गई है ऐसी यहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा ही नहीं, इन्होंने चेक में क्या लिख दिया और चेक को दे डाला क्लर्क के आगे। ही लुक्ड एट इट, उन्होंने क्या कहा, चेक क्लर्क ने चेक को देखा। वट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerk had stopped writing to look at me. इन्होंने लिख दिया 56 $56 उन्होंने लिख डाले पूरे की पूरे। और जो क्लर्क था वो चीज़ देख के हैरान हो गया। उसने कहा कि भाई आपको पूरे पूरे पैसे निकालने $56 आपकी। इन्होंने कहा यार मैं समझाऊँ कैसे, मेरे से मिस्टेक हो गई लिखने के अंदर। तो वो इस चीज़ को दबाने के लिए वो बोल डालते हैं कि भाई हाँ हाँ इतने ही निकालने हैं। और जो सारे क्लर्क जो होते हैं वो इनकी शक्ल देखने लग जाते हैं यहाँ पर कि यार कैसा आदमी है, अभी जमा करें इनने पैसे, अभी निकाल रहा है हाथ के हाथ ही पैसे। Reckless with misery, I made my mind up my mind. Yes, the whole thing. You withdraw your money from the bank, every cent on of it. मैंने जो कहा कि हम जो सारे पैसे निकालने, उन्होंने कहा कि भाई आपको एक एक पाई भी निकालनी है बैंक अकाउंट से। उन्होंने कहा हाँ सब निकालना मुझे। Are you not going to deposit anymore? said the clerk, astonished. क्लर्क ने कहा कि भाई आपको जमा नहीं करने के, वैसे आगे चल के अब। तो बेचारा ये बोलता है भी कैसे मिस्टेक हो चुकी थी, नेवर, नहीं कभी नहीं। I foolish hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I made changed my mind. I made a best attempt to look like a man with a fearful quick temper. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिन्होंने गड़बड़ करी यहाँ पर, तो ये ऐसा लगने लगा कि भाई कोई बेवकूफ़ आदमी से यहाँ बैंक में आ गया है यहाँ पर। और जब मैं चेक लिख रहा था मुझे इंसल्ट होने लगी इस चीज़ के ऊपर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे हम कभी चेक भर रहे होते हैं हमें लिखना नहीं आता, ख़ास तौर पे कब होता है ऐसा, जब हमारे पास एग्ज़ाम चल रहे हों और हमें आंसर ना आ रहा हो और टीचर हमारे पीछे खड़ा हो जाया कर, तो हमें क्या होती है, शर्मिंदगी सी होने लग जाती है यहाँ पर, यार हम क्या लिखें। तो हम कुछ करने लग जाते हैं वहाँ पर। वही चीज़ इनके दिमाग में आने लग गई यहाँ पर, बिल्कुल सेम फीलिंग इनके दिमाग में आने लगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कुछ एक्टिंग करते हैं कि चल यार यही चीज़ का आंसर लिख डालते हैं कि इससे लगे कि हम डर नहीं रहे एग्ज़ाम के अंदर। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क ने पैसे निकाले देने के लिए। उसने कहा भैया हाउ विल यू हैव इट, ही सेड व्हाट, हाउ विल यू हैव इट। उसने कहा कि आप कैसे पैसे लेंगे, मतलब उन्होंने कहा भाई कितने डॉलर में लोगे आप, कितने सेंट में लोगे पैसे। उन्होंने कहा कैसे, मतलब Oh, I caught this meaning and answer without even trying to think in 50s. He gave me a $50 bill and the 6 he asked dryly. In 6s. I said he gave me and rushed out. उसने कहा भैया पैसे कैसे लोगे आप। उसने कहा 50 दो, मतलब एक मुझे दो, आप $50 का डॉलर दे दो। और उसने कहा बाकी $6 जो है आपके $6 में दो आप मुझे। तो मतलब इतना बेवकूफ़ बन के दिखाया इस कहानी के अंदर उन्होंने। तो उन्होंने मुझे पैसे दे डाले यहाँ पर, और जो भीड़ है वो छट गई यहाँ से कि भैया अब इंसान जो है इसने गड़बड़ कर दी है, कोई पागल आदमी है यहाँ पर ये। एज द बिग डोर swung behind me, I caught the echo of a roar or laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then I bank no more. I keep my money in cash in my trouser pocket and my saving in silver dollar in the sock. यहाँ पर क्या हुआ, ये दरवाज़ा बंद करा,
झट से दरवाज़ा झटका बंद होते दरवाज़ा ऐसे बंद हो गया और इनको सुनाई दिए पीछे से हंसने की आती हुई लोगों की आवाज़ें। इसके बाद इनकी हिम्मत टूटी, भैया भाई मैं तो नहीं जाऊंगा बैंक में, जो पैसे हैं खर्च करने हैं वो जेब में रखूँगा ट्राउज़र की, और जो बचाने हैं वो जूते के मोज़े में रख दूंगा मैं यहाँ पर। और ये कहानी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर स्टोरी आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।